हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हाउसवाइफ पीछे क्यों रह जाती हैं? हाउसवाइफ सब पे बोझ क्यों होती हैं? सबके लिए त्याग करने के बाद भी क्यों वो इतनी बोझ होती हैं सब पर? क्योंकि वो कुछ करती नहीं हैं। तो आज मैं अपनी ही लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगी जो आप सबकी हैं। जैसे आपकी हैं वो मेरी हों, जैसे मेरी हैं वही सब प्रॉब्लम आपकी हैं। देखो, हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है औरतों के घर परिवार को संभालने में, लेकिन फिर भी हमें एक एक रुपए के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। हम बोझ होते हैं कुल मिलाकर। तो हम अपनी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें और कब करें, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो मशीन मैंने निकाल दी है और जो भी काम किए हैं वो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कर लिया है। बने रहिएगा वीडियो पर। तो फ्रेंड, सब कुछ कर लिया। ठंडी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। तो अभी दिसंबर हो गया है, फिर भी उस साल के हिसाब से थोड़ा कमी हुई है ठंडी। तो फ़ैन चला दिया है मैंने पोछा करके और गेट बंद कर दिया है कि सूख जाएगा। ये देखो, मशीन पे पूरी तैयारी है। बस थोड़ा ये ब्लैक वाला धागा ख़त्म हो गया था, तो अभी बच्चों के जाने से पहले बच्चों से मंगवा लिया है। तो अभी मैं इसमें एक स्टिच बाकी है, इस ड्रेस में जो ब्लैक वाली बना रही हूँ। बाकी जो काटने हैं मुझे कपड़े, वो मैंने मशीन पे रख दिए हैं। और ये बेडशीट वगैरह लगा दी है। ऐसी 2 बेडशीट है सेम सेम। और ये घर की पूरी साफ़ सफाई हो गई। देखो, हमारा कमरा इतना ही है। किसी बहन ने कहा था कि होम टूर कराओ, तो फ्रेंड एक ही कमरा है, सीधे बेड से उतर के किचन में जाना होता है। अब इसका क्या होम टूर, आप लोग रोज़ ही देखते हो। तो पोछा लगा लिया है, अंदर फ़ैन चल रहा था तो सूख गया है। और ये हमारी टेबल है, तो इसमें हमने पर्दा लगा रखा है क्योंकि नीचे काफ़ी सारे सामान रखे रहते हैं। तो छोटा सा कमरा है, इस तरह मैनेज करके रखना होता है। और इस टेबल पर रखे रहते हैं बच्चों के बैग, रात के लिए पानी वगैरह। और इतना ही कमरा है। तो ये जो भी मुझे कटिंग करनी है वो रख दी है, मशीन साइड रखी है। और आज बना ली है मैंने राजमा, बस अब इसमें धनिया डालनी बाकी है। तो आज राजमा चावल बने हैं। तो राजमा चावल, सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये चीज़ें यहाँ की फेवरेट है। और राजमा चावल मेरे भी फेवरेट हैं। तो एक तरफ चावल बन गए, एक तरफ राजमा बन गया है। अभी करीब 12:30 का टाइम हो गया है और मुझे करना है नाश्ता। तो बिल्कुल गरम गरम खाना तैयार है। लेकिन और फ्रेंड, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप ठंडियों में चावल ना खाएं। और साथ में मक्के की रोटी भी है। तो मैं नहा धुल के फ्री हो गई हूँ। आज मैंने बाल धुले हैं तो और भी ज़्यादा ठंडी लग रही है। खा पी के फ्री हो गई हूँ अब। तो अब करनी है सिलाई। बिल्कुल एक आखिरी स्टिच लगानी है। रात को धागा ख़त्म हो गया था तो नहीं कर पाई थी, बाकी कंप्लीट है। आज आपको सिर्फ दिखाना था। तो कल वीडियो नहीं डाली मैंने, और कल मैंने ये काम कर लिया क्योंकि अर्जेंट था और बीच में आया था, यानी कि बहुत जल्दी किया मैंने ये। तो मैंने बनाया है एक ये सिंपल खाली गरम कुर्ता है ये, और लेस के साथ बना है तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। और छोटे बेबी का भी है, यानी कि बेबी गर्ल का भी है। तो आज का मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि मुझे इसमें एक सिलाई देनी है। धागा ख़त्म होने की वजह से ये अनकम्प्लीट रह गया था। तो कर लेती हूँ मैं इसको। और ठंडी लग रही है मुझे, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो अभी खाना पीना खा के फ्री हो गई हूँ। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने कपड़े बना लिए हैं। तो 3 ड्रेस बनाई है मैंने, तीनों दिखाऊंगी आपको, और एक कटिंग भी करनी है मुझे। तो बनी रहिएगा वीडियो पे। और फ्रेंड, मैंने ये गेट इसलिए बंद कर दिया कि अंदर डॉगी घुस जाता है। तो वो छोटा बच्चा है, अभी कहीं ना कहीं टॉयलेट कर देता है। मैंने बाल धुले हैं तो मुझे लग रही बहुत ज़्यादा ठंडी, और सूट गीला हो रहा था, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा भी पीछे से कवर कर लिया। अगर जूड़ा बांध लूँगी तो फिर बाल गीले ही रह जाएंगे। और दिन बहुत छोटा है। अभी देखो 1 पौने 1 का टाइम हो गया है, कुछ काम नहीं हो पाता है। तो मशीन साइड रखती हूँ और जो ड्रेस तैयार हो गई पहले आपको दिखाती हूँ, फ्रेश प्रेस करूँगी और दे दूँगी। तो ये बनाया है मैंने काफ्तान छोटी बच्ची का। ये करीब 6 से 7 साल की बच्ची का है। और ये दुपट्टे का है, जो गरम दुपट्टे होते हैं उसी का है। तो अगर आपके घर में इस तरह दुपट्टे वगैरह हैं तो आप बना सकते हैं अपनी लड़की के लिए। तो ये बहुत सिंपल और सीधा होता है। इस पर नेक बनाया है मैंने भी शेप का। तो पीछे का छोटा सा गला है, आगे का थोड़ा 4 इंच का गला है। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कपड़ा बचा है तो ये वापस दे दूँगी, बाकी का कपड़ा गला बनाने में चला गया। तो एक काफ्तान बनाया है और ये पुराने दुपट्टे का है। और एक बनाया है मैंने ब्लैक कलर का कुर्ता छोटी बेबी का, और बड़ा बना लिया था कल बड़ा कुर्ता। तो देखो ये है इस तरह। जो बड़ा वाला बना है ना, इसमें मोटी वाली लेस लगी है, चौड़ी वाली। और मैंने तो अभी तक ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन जब दूसरों को देखती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे आइडिया आ गया कि मैं भी एक ऐसे ही बनाऊँगी। और सिर्फ टॉप का बनाया है, बॉटम का कुछ भी नहीं बनाया है। इसका लेस लगा के बनाना था। और इसमें दोनों तरफ पॉकेट लगी हैं। एकदम लूज़ वाला होता है जो कुर्ता, ये वो ही है कि अंदर जो भी पहन लो, इनर वगैरह। ये सिर्फ ऊपर शो के लिए होता है। इसमें दोनों तरफ पॉकेट है। लेस बहुत प्यारी है इसकी, चौड़ी कट वर्क जैसी लेस है।
तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है और बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने अपनी छोटी बेबी के लिए बनवाया है। खाली इस वाले जो सूट ये बड़ा वाला है इसके गले में लेस नहीं है और इसका गला गोल है, और जो छोटी लड़की के लिए बना है उसका गला चौकोर में है और उसकी लेस पतली है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें दोनों पॉकेट लगी हैं, तो इस तरह से आइडिया मिल जाते हैं। तो अगर आप इस तरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ईजी है इसे बनाना, और गरम सूट है। तो अभी इसमें प्रेस करके रख देंगे। अभी तो ये ऐसे ही है, देखो कैसा है इसका लुक। अभी जब हम प्रेस करेंगे तो लुक अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्यारा बना है ये, देखो ये खाली लेस का कमाल है और कुछ नहीं। ब्लैक कपड़ा एकदम सिंपल है, गरम कपड़ा है, लेकिन लेस ने इसका लुक चेंज कर दिया है और इसकी क्वालिटी बढ़ा दी है। तो ऐसा ही छोटा भी है बिल्कुल, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखो फ्रेंड, मैं भी आपकी तरह हाउस वाइफ हूँ। घर के कामों से टाइम निकाल करके ये कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करने के तरीक़ों में लगी रहती हूँ। तो जो थोड़ा बहुत आती है सिलाई उसी से कमा लेती हूँ, क्योंकि और तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा आता नहीं है। तो ये देखो थोड़ी सी लेस बची है, तो इसी लेस को वापस करूँगी और इसी लेस को देख कर कस्टमर और लाएंगे 1.5 मीटर लेस। तो ये देखो वैसे ही बना है। उन्होंने इसमें गले में भी लेस लगवाई, चौकोर गला बनवाया है, और छोटी बच्ची है तो अभी बाजू इसकी तैयार नहीं है, फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई क्योंकि उसमें लेस लगनी है। और इसमें एक ही पॉकेट लगी क्योंकि कपड़ा कम पड़ गया था, तो एक पॉकेट काफ़ी है और पूरा तैयार है। सिर्फ फिटिंग की सिलाई बाजू में देनी है और लेस लगानी है बॉटम में और बाजू में। तो पीछे का गला गोल है, छोटा सा है, और आगे का चौकोर है। बहुत ज़्यादा प्यारा बन के तैयार हुआ है। अभी लेस लग जाएगी तो मैं आपको पूरा इसका फाइनल लुक कल दिखाऊंगी। तो 3 ड्रेस बनाई हैं, एक और है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी पुराने दुपट्टे की है। और ये जो ब्लैक वाली है ये नए की है, नए कपड़े की। तो दोनों की माँ बेटी की सेम सेम है। तो अगर आपको अपने घर में शॉल वगैरह हैं गरम कपड़े, तो आप अपने बच्ची के लिए बना सकते हैं। अच्छी अच्छी डिज़ाइन है, बस थोड़ी टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास मशीन है, आपको सिलाई आती है, तो आप बना सकते हो। तो अभी करनी है मुझे सूट की कटिंग। इसे थोड़ा रख देती हूँ क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है। इसकी लेस आएगी कल, कल देंगे कस्टमर इसकी लेस, तो मैं कल करूँगी। और एक ये लेस रखी है लेकिन ये मैच नहीं कर रही है, आधे में मोटी लेस आधे में पतली लेस, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो एक जैसी लगाऊंगी, मैं उनको बोल दूँगी वो लेकर आएँ। तो फ्रेंड मुझे लग रही है ठंडी, बाल धुले हैं और धूप जा चुकी है। थोड़ी देर ही धूप रहती है हमारे यहाँ, आगे पीछे दोनों तरफ बिल्डिंग है तो धूप नहीं आ पाती है। तो ये मैं सोच रही हूँ, काफ्तान को देख के मुझे आइडिया आया कि मैं इस दुपट्टे का काफ्तान बनाऊँ, लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी। और ये दुपट्टा बहुत अच्छा है, सूट बहुत अच्छा है। मेरे इस सूट को करीब 4 से 5 साल हो गए हैं। और ये मैंने, जब मैं सिलाई नहीं करती थी इतनी ज़्यादा, तो मैंने अपने लिए कपड़े बनाती थी, तो ये मेरा खुद का बनाया है और ये शॉल टाइप का है। तो मैं लास्ट में बनाऊँगी, जब लास्ट ठंडियाँ आएंगी ना तब बनाऊँगी। मैं भी इसका काफ्तान बनाऊंगी क्योंकि इसकी लंबाई भी अच्छी है। तो इन कपड़ों को अभी प्रेस करके रख दूंगी। अभी मैंने इसकी सिलाई बिल्कुल थोड़ी सी की है क्योंकि धागा ख़त्म हो गया था, बाकी मैं कल रात को कर चुकी थी ये सारा काम। और एक ये है, ये भी पुराने कपड़े की है। शायद उनके पास होगा कपड़ा जो उन्होंने बनवाया होगा सूट, उसी का बचा हुआ होगा तो उन्होंने मुझे दिया। तो ये प्रेस करके दूंगी, अभी नहीं करूँगी प्रेस, अभी पहले वीडियो एडिट करूँगी। और अभी कटिंग भी करनी है मुझे कपड़े की। तो एक सूट काटना है जल्दी से, उसको जल्दी बनाना है। तो देखो फ्रेंड, अगर आप मेरी तरह हाउस वाइफ हो तो अपने कुछ सपने हैं, अगर पैसे कमाने हैं, कुछ करना है, तो टाइम निकालना पड़ेगा घर के कामों से, बच्चों से, पति से और टेंशनों से, परेशानियों से। तो देखो इन्होंने अंदर से गेट बंद कर लिया है क्योंकि डॉगी बार बार अंदर चली जाती है, वो खाना खा रहे हैं। तो इसमें से एक सूट जो है वो मुझे अभी कट करना है। ये शायद मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो ऐसे रखे रहते हैं कपड़े, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ उनको आए, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेती हूँ मैं। 1 हफ्ते का कस्टमर से कम 1 हफ्ते का ले लेती हूँ। 1 हफ्ते से ज़्यादा का ही होना चाहिए क्योंकि अभी सीजन है। अगर आप अर्जेंट में लेते हैं काम तो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि दिन छोटे हैं, घर में काम ज़्यादा होते हैं और ठंडियों के कपड़े भी फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि गर्मियों में तो 1 जोड़ी कपड़े होते हैं, लेकिन ठंडियों में एक बंदे के 4-4 जोड़ी कपड़े होते हैं। तो इसे नापने के लिए मैं 4 फोल्ड में कर रही हूँ। इसे देखूँगी कि ये कितना कपड़ा है, तो उसी हिसाब से कट करूँगी। और इसके साथ बनानी है सलवार, इसमें लगानी है पाइपिंग। तो मैचिंग का कपड़ा होगा तो मैं खुद बना लूँगी, नहीं होगा तो मैं ख़रीद लूँगी। तो पाइपिंग वाले सूट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आजकल चल रहे हैं। तो ये कपड़ा देखो, पूरा कपड़ा है 4 मीटर 28 इंच। तो इसमें बन जाएगी अच्छे से, सलवार बन जाएगी। और 19 इंच बाजू की लंबाई है तो वो भी बन जाएगा। तो अभी मुझे इसको जल्दी से कट करना है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत सारी लेडीज़ की शिकायतें होती हैं कि हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो देखो, अगर आपको खुद कुछ करना है ना,
तो आपको पहले खुद को तैयार और मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो, कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे पहले तो कुछ अच्छा हमें खोना होता है। अगर आप में कुछ अच्छा खोने की क्षमता है तो ही आप कुछ अच्छा पाएंगी। तो आज मैं जो अपने दिन रात बर्बाद कर रही हूँ, देखो आप लोग की नज़र में बर्बाद इसलिए हैं कि भाई मैं 100-200 कमाने के लिए अपना बिल्कुल चैन सुकून हराम कर देती हूँ। यानी कि कभी रात को 2 बजे तक जागती हूँ, कभी 12 बजे तक जागती हूँ। ऐसा नहीं है कि देर तक जागती हूँ तो सुबह उठती ही नहीं हूँ, सुबह भी बच्चों को स्कूल जाना है, काम होते हैं। और जब रात को इतनी देर तक जागी हूँ तो सुबह के काम भी तो मैनेज करने हैं। तो ऐसा होते रहता है। देखो, अगर अपने पैरों पे खड़े होना है तो ये हम हाउस वाइफ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने घर बैठे अगर लाइफ सेटल करनी है, कुछ कमाना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, तो ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर आप 8 घंटा सोते हैं तो 2 घंटा सोना कम करो। मैंने तो 3 टाइम का खाना 2 टाइम कर दिया है, इतनी बिजी रहती हूँ। और दिन भी छोटे होते हैं तो अब 3 बार खाने जैसी कोई वो ही नहीं रहती है। 3 बार के पहले ही दिन ख़त्म हो जाता है। और इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ, आजकल ठंडियों के सीज़न में काम ज़्यादा होता है फ्रेंड, ये तो सभी जानते हैं। तो देखो, सीज़न का है ये काम, तो इसे मैनेज करना ज़रूरी है। अगर काम आ रहा हो, इसे हमने ना किया तो ये हमारी गलती होगी, बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि काम भी तो मुश्किल से आता है। पहले जब काम चलता नहीं है तो टेंशन होती है, जब चलता है तो टेंशन होती है। तो अच्छा है कि जब आ जाए तो उसे मैनेज करना चाहिए। तो ये पूरा कपड़ा सलवार सूट का एक साथ ही था। तो मैंने सूट की लंबाई है 43 इंच और मैंने काट लिया 45 इंच। 45-45 के 2 पार्ट कट कर लिए हैं, फ्रंट का और बैक का। अभी इसे शेप नहीं दिया है, अलग अलग पार्टों में कट करके रख लूँगी, फिर शेप दूँगी। जैसी हमारी बॉडी का नाप होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं कट कर लूँगी। तो मैंने पार्ट अलग कर लिए हैं कि सलवार के लिए कितना चाहिए, सूट के लिए कितना चाहिए। ऐसा ज़रूरी है क्योंकि ये कपड़ा पूरा होता है इकट्ठा, तो इसे अलग अलग पार्ट में कट करना होता है। और इतनी ही जगह है मेरे सामने घर में, जितनी भी आपके सामने दिख रही इतनी जगह है, इसी में मैं अपना मैनेज करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम हाउस वाइफ कुछ कर नहीं सकते हैं। देखो, हम पर ही सब कुछ होता है, घर परिवार। अगर हम एक दिन भी बीमार हो जाए ना तो परिवार की स्थिति खराब हो जाती है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है, परिवार मैनेज ही नहीं हो पाता है। तो अपने आप को कमज़ोर ना समझें। देखो, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ, पूरी फैमिली संभाल सकती हैं। तो 1 घंटा अपने लिए भी निकालो। अगर आपकी कुछ इच्छा है, कुछ शौक़ है करने के, आप में कोई टैलेंट है, कुकिंग करना चाहती हो, चैनल खोलना चाहती हो या घर बैठे करना चाहती हो। देखो, चैनल का काम ऐसा है, मेहनत करोगी 6 महीने तभी फल मिलेगा। लेकिन सिलाई का काम भी ऐसा ही है, अगर आप 6 महीने मेहनत करोगे तभी इसका फल मिलता है। 6 महीना तो हर काम ले लेता है चलने में, अपनी पहचान बनाने में, कोई भी काम हो। जब आप किसी नौकरी पे जाते हो तो 6 महीने की ट्रेनिंग पहले ली जाती है कि आपसे बनता है कि नहीं, आपको सिखाया जाता है। तो हर काम ऐसे ही होता है, समझो ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहले आप अपना आलस, अपना टाइम बचाना और इधर-उधर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। आपको कुछ भी करना है तो खुद पे इतना फ़ोकस करो, इतना फ़ोकस करो, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं 2-2 दिन कंघी नहीं कर पाती हूँ। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या करती है? तो भाई, मैं हाउस वाइफ़ हूँ, घर के हज़ारों काम होते हैं। जैसे आपके हैं, आपके पास, आप लोग के पास भी तो टाइम नहीं बच रहा कुछ करने के लिए। तो जैसे आपके पास टाइम नहीं है वैसे ही मेरे पास नहीं है। अब मुझे चैनल भी चलाना है तो उसकी तैयारी भी करनी है, सिलाई भी करनी है तो उसकी तैयारी भी करनी है। अब आप में से कुछ लोगों के तो घर के ही काम ख़त्म नहीं हो पा रहे होंगे। तो सोचो कि मैं चैनल भी चला रही हूँ, सिलाई भी कर रही हूँ, 2 बच्चे भी हैं और किराए से रहती हूँ और घर भी है, कमरा है, किचन है, गैलरी है, आँगन है। देखो, 2 बच्चों के कपड़े होते हैं, हस्बैंड के, मेरे, बहुत काम होते हैं। जैसे आप सबके हैं वही मैं आपको गिना रही हूँ कि आप अपने काम से फ्री नहीं हो पाती तो आप कैसे कर पाएँगी अपने लिए कुछ? कैसे अपने पैरों पे खड़ी हो पाएँगी? पूरी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के या और जो भी कमाते हैं उनके मोहताज रहेंगी एक-एक रुपए के लिए। तो परिवार सँभाल लिया, बच्चे हो गए हैं, तो अब अपने पैरों पे खड़े हो, कुछ लायक खुद को बनाओ, कुछ करो। इससे हमें भी ज़िंदगी में अनुभव मिलता है कि भाई पैसा कमाना आसान है कि मुश्किल है। वरना हमें ये लगता रहता है कि भाई हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो जो कोई कमाता है वो जानता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो देखो, अपने पैरों पे खड़े होना सीखो। शुरुआत करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ ना कुछ। तो एक बार ट्राई करो, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, चाहे चैनल से रिलेटिव, चाहे घर बैठे, तो करो ज़रूर। तो फ्रेंड, ये हो गई है कटिंग। मैंने सारे पार्ट निकाल लिए हैं, लेकिन अभी फिटिंग की सिलाई, जो फिटिंग का कपड़ा कट करते हैं वो नहीं किया है मैंने। कपड़े को अलग-अलग में कट कर लिया है। तो अगर आपको चैनल प्रमोट करवाना है तो मैं फ्री में करती हूँ। कमेंट करके अपने चैनल का नाम बताएं, एक प्यारा सा कमेंट करें। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें।